नूर यज़दा मदद सैयदो सुल्तान मदद शाह शाह फ़ख्र रसूला मदद तुई सुल्तान दो आलम तुई मकसूद हयात मालिक दुनिया व दीन काबे ईमा मदद बैर सिद्दीक़ उमर अस्फ़ उस्मान व अली बतुफ़ेले हमा साबे रक्षा मदद गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद आसियम लबन कुशत तालिबे बख्शिश हस्तम बहरे ज़ुहरा व मुई शाफ़े इसियां मदद दरगुलू तो के ग़ुलामी शह अशरफ दारम या हबीबी बतुफ़ेले शह सिन्ना मदद या हबीबी बतुफ़ेले शह सिन्ना मदद या हबीबी बतुफ़ेले शह सिन्ना मदद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर ज़ियाबार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, आइम्मे इज़ाम, हुफ़ाज़े किराम और मेरे सामने बैठे हुए तमाम सामीन मुंतज़मीन, खुसूसियत के साथ उस्ताज़े मुहतरम उस्ताज़ुल असाज़ा क़मरुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना क़मरे आलम क़ादरी बिस्बाही नाज़िम इजलास शायर इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे पता है कि ये वक्त तकरीर का नहीं है, आपसे ज्यादा भैंस समझदार है। आवाज आ रही है भैंस की? वो कहीं ना कहीं से लब्बैक या अपने होने की या अपने मौजूदगी का इजहार कर रही है। आप भी अपनी समझदारी अपनी फरासत का इजहार करें। और मैं तकरीर नहीं बल्कि कुछ पैगाम देकर चला जाऊंगा। वो पैगाम हो सकता है जलसा करने वाले या यहां पर बैठने वाले या सुनने वाले जब सुने तो उनके लिए मुश्किल हो, मगर मैं जहां जाता हूं, जहां जो देखता हूं, हक बात बोल कर आता हूं, चाहे किसी को पसंद हो या आगे बोलिए ना या ना पसंद। मैं खिताब किसी जलसे के लिए नहीं करता हूं कि मुझे जलसा मिले, रज़ाक अल्लाह है। लेकिन जलसा जिस मकसद से हो रहा है, अगर हमने उस जलसे के मकसद को पूरा नहीं किया तो मेरा यहां बुलाने का और आने का मकसद पूरा नहीं। कुछ कहने और सुनने से पहले एक बात दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़ बुलंद पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले दो तीन अशआर से, ताकि आपको लगे कि अशआर भी बोल लेता हूँ और जज्बाती खिताब भी कर लेता हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए, बाकी खिताब तो एक पैगाम है। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है। दूसरा मिसरा मैं बोलूंगा ही नहीं जब तक आप अपने जिंदा होने का एहसास न दिलाएं। फिर से बोल रहा हूं, फिर से मैं शेर का मिसरा पढ़ रहा हूं, उसके बाद सुभान अल्लाह कहिएगा। हमें ना और समझ कर सुभान अल्लाह कहिएगा, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के बोला जाए उसी से पता लगता है आप लोगों को कि बात बहुत भारी की गई है, और आहिस्ता से कोई बात की जाए तो समझते हैं बस हल्की वाली बात है। इसलिए समझिए तब सुभान अल्लाह कहिए, वरना तो एक सैयद साहब थे डिगरस के, मरहूम काजी सैयद बशीरुद्दीन, कि हम सुभान अल्लाह भी कभी कभी बेवक्त कह देते हैं। वो तकरीर कर रहे थे और वो कौमे बनी इस्राइल का एक वाकया बयान कर रहे थे कि एक बहुत ही नाफरमान था, गुनहगार था, उसने 99 कत्ल किया था, और किसी मौलवी के पास गया और कहा कि क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं। ये पूरा वाकया हदीस पाक का बयान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, तूने इतना गुनाह किया है, 99 कत्ल किया है, तो अल्लाह ताला कैसे तुझे माफ करेगा। तो उसने कहा 99 में क्यों, पूरी सेंचुरी पूरी कर, चाकू निकाला, मौलवी साहब के पेट में डाल दिया, सो पूरा कर लिया। जितने भी मस्जिद में बैठे हुए थे सबने कहा सुभान अल्लाह। तो सैयद साहब कहते हैं जालिमों, तुम्हें उसने 99 कत्ल किया, तुमने एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं कहा। जैसे ही मैंने उस मौलवी के कत्ल करने की बात कही फौरन तुम बोल पड़े सुभान अल्लाह। तो कभी कभी सुभान अल्लाह बेवक्त होता, इसलिए शेर सुने और सही लगे और सुभान अल्लाह बोलने का मौका हो तभी बोले। सुनाओ, अरे बोलिए ना। हाँ, हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। और शेर सुनिएगा कि हमें ना, नाज़िम साहब चले गए, हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। और मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में, बस एक हैदरे कर्रार की जरूरत है। देखिए आप बेदार हैं, मैं चाहूंगा कि नारा आप में से लगाएं, जवाब आप ही। मुझे बेदार करना मकसद है, नारा लगवाना नहीं है। कोई है नारा लगाने वाला? अभी नाज़िम इजाज़ अशार करबला और इमाम हुसैन के ताल्लुक से पढ़ रहे थे, तो मेरे ज़हन में भी 2-3 शेर आया, और हालात के मुताबिक भी हैं कि मिली जो मुझको विरासत में शान बाकी है। मिली जो मुझको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। और वो यजीद था जो मिट गया जमाने से, वो यजीद था जो मिट गया जमाने से। ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है, ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। और अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है।
मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है। और दो तीन अशआर और कि तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, या रसूल अल्लाह तू भी जिंदा है, तू भी तेरे चाहने वाले जिंदा। तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। और आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा। मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। अगर इस शेर को ना समझ पाओ तो मुख्तसर तशरीह कर दूं। गौसे आजम को इस दुनिया से बज़ाहिर गुजरे हुए कितने साल होंगे? 1000 साल। कितने साल? सभी बोलते भी रहो। 1000 साल हो गए होंगे मेरे गौस को इस दुनिया से रुखसत। गरीब नवाज 900 साल के करीब, महबूब इलाही को 800 साल के करीब, मखदूम सिन्ना को 700 साल के करीब। हर वली का तस्वीर कर ले। कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 300 साल। मगर इतने सालों के गुजरने के बाद भी, गौसे पाक को 1000 साल के गुजरने के बाद भी, आज भी गौसे पाक की 11वीं है कि नहीं? आतिशे इश्क में यूं खुद को जला ले कि चाहे गौसे आज़म गरीब नवाज, महबूब इलाही हो, साबिर कलियरी हो, मखदूम सिन्ना हो, इन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के अहकाम पर अपने दिल में खशियत इलाही, दिल में इश्क़े मुस्तफा का जाम ऐसा भरा कि सदियां गुजर गई मगर आज भी 11वीं की शक्ल में गौसे आज़म के उजाले जिंदा है। 6ठी की शक्ल में गरीब नवाज का उजाला जिंदा है। 18वीं की शक्ल में महबूब इलाही की 18वीं जिंदा है। 28वीं की शक्ल में मखदूम सिन्ना की 28वीं जिंदा है। आतिशे इश्क में यूं खुद को जला ले जिंदा, शरीयत पर ऐसा अमल कर ले, दिल में खुदा का ऐसा खौफ भर ले कि तू रहे या ना रहे, आने वाली नस्लें तुझे याद कर। आतिशे इश्क में यूं खुद को जला ले जिंदा, मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। और यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर आप लोग जिंदा हो कि मुर्दा हो? जिंदा हो कि मुर्दा हो? सभी बोलो, कितने जिंदा? जिसका हाथ नहीं उठा उसको क्या समझूं मैं? सभी जिंदा हैं, बोलिए। लेकिन शायर क्या कह रहा है वो सुनिए। यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। और आपके जिक्र से मिलती है हर रूह को ग़िज़ा, आपके जिक्र से मिलती है हर रूह को ग़िज़ा। जैसे इंसान को रखते हैं नवाले जिंदा, जैसे इंसान को रखते हैं नवाले जिंदा। ये शेर अकीदे का भी है और अकीदत का भी है कि बाद मरने के तो होगी ही ज़ियारत। लेकिन मरने के बाद किसकी ज़ियारत होगी? बोले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। शायर क्या कहता कि बाद मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। बाद मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। और कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही
फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले खिताब मौलाना मुसव्विर रज़ा। मैं समझता हूं कि आज के जलसों में खिताब ऐसा ही होना चाहिए। मेरे उनसे ताल्लुकात नहीं है और ना ही मेरे पास वो बैठे हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं। फिर भी मैं अपने कमरे में था और उनकी तकरीर से पहले इन लोगों के सामने में कुछ गुफ्तगू कर रहा था, और शायद कि जो गुफ्तगू कर रहा था उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा उन्होंने अपने खिताब में बयान किया। ये बहुत बड़ा दर्द है अहले सुन्नत के साथ। अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी कि कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। जलसा 2013 में हुआ। कब हुआ था जलसा? 2013 के बाद 2022, 9 साल के बाद, 9 साल के बाद जलसा हुआ। कल कमेटी वाले, ये जो उलमा हैं, इस जलसे की जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई है, माशाअल्लाह, एक दूसरे को मुबारकबाद। क्या जलसा हुआ, सैयद साहब भी आए थे, मौलाना कमर आलम कादरी भी आए थे। क्या तकरीर हुई, क्या साहब, क्या नात पढ़ेगी, क्या मनकबत पढ़ेगी, बड़ा मजा आया। मैं अगर मुफ्ती होता तो मुरव्वजा जो जलसे हैं उनको मैं नाजायज़ो हराम कहता। जिस जलसे से बुराइयों का जन्म हो, जिस जलसों में बुराइयां आम हो, और जिस जलसे में फराइज को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाए और रात भर जागने के बाद उस फर्ज की अहमियत बाकी ना रहे, ऐसे जलसे से बेहतर है कि किसी आलिम, किसी पीर की सोहबत में रह करके उससे कुछ नसीहत हासिल कीजिए। इन 1000 जलसों से बेहतर उस आलिम और उस पीर की नसीहत होगी जिसकी बुनियाद पर आपकी जिंदगी में इनकलाब। मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन जो बात है वो कह के जाऊंगा। ये पूरा इलाका मैंने सुना सुन्नियों का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या आपने देखा नहीं कि जो बातिल फिरके हैं वो अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए जा रहे हैं। आपकी आबादी घट रही है, आपके अपने लोग कम हो रहे हैं, मगर जो दूसरी जमातें हैं, मस्जिदों में कब्जा, मोहल्लों में कब्जा, इलाकों में कब्जा, रिश्तेदारी में सेंध, और आप धीमे धीमे शहर में देखिएगा तो उनके मुकाबले में आप कमजोर हैं, और देहातों में देखिएगा कदरे गनीमत कुछ मजबूत है। सबसे ज्यादा जलसा सुन्नी करता है और सबसे कम जलसा ये बातिल जमातें करती हैं, वहाबी करते हैं, देवबंदी करते हैं। जितना बड़ा जलसा आप करते हैं इतना बड़ा जलसा वो नहीं करते। आपके इलाकों में 4-5 जलसे आसपास के हो जाते हैं, उनके एक भी जलसे साल 2 साल 3-4 साल 5 साल नहीं होते, मगर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, आपकी तादाद घटती जा रही है। वजह यह नहीं कि जलसे की बोहतात, वजह यह है कि जलसे का ऐसा इस्तेमाल कि जिससे अवाम सुधरने के बजाय जिससे अवाम बिगड़ गई। मिसाल और दूंगा आपको कि पूरे मोहल्ले में जितने दामाद होंगे आज उनकी दावत हुई होगी। दामाद इस इलाके में इसलिए आए होंगे क्योंकि यहां जलसा है। आने का मकसद ससुराल नहीं आना,
आने का मकसद ससुराल में जाके मुर्गा खाना, जलसे के बहाने। और अभी सारे दामादों में से अक्सर को देखिएगा कि चारपाई पर पैर फैलाए सो रहे हैं। ये सच है या गलत है? बोलिए बोलिए, ये सच है। पूरे रोड पर मेला लगा हुआ और उस मेले में जिन लड़कियों को इस रात में अपने घर में होना चाहिए, वो स्नूप पाउडर लगा करके 10-12 चक्कर लगाती हैं। कभी जेवर वाली दुकान पर, कभी गुब्बारे वाली दुकान पर, कभी चाट वाली दुकान पर, कभी चाइनीज दुकान पर। और ये सारे लड़के जो जलसे के लिए नहीं आते वहां पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये होता है कि नहीं? बोलिए ना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिए, मैं अपनी बात वापस लूंगा। आप जाके देखिए, जितने यहां बैठे हैं उससे ज्यादा रोड पर हो गए। जिन लड़कियों को इस वक्त अपने घर में सोना चाहिए, वो लड़कियां मेकअप करके चौराहे पे टहल रही। तो अगर जलसों में यही सब हमारी खुराफात शामिल है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे जलसों से बेहतर जलसा ना करना। एक जलसा आप करते हैं, मैं समझता हूं कि 3.5-4 लाख लगे होंगे, लगे होंगे ना? क्या कभी आपने सोचा कि 3.5-4 लाख का और भी इस्तेमाल कर सकते थे? क्या हमें बुला करके या खतीबों को बुला करके या शायरों को बुला करके कोई सुन्नियत में इजाफा या अहले सुन्नत व जमात का आपके तई फायदा इस तौर पे कि अगर आप 3.5 लाख की रकम को यहां के जो इलाके के अइम्मा हैं, मैंने ये बात अपने चैनल पर फेसबुक के जरिए कही थी कि आज मुसलमान परेशान हो रहा है, आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान मसलूमियत और दर्द के साए में जिंदगी बसर कर रहा है। उनमें सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन के बाद हमारे ये उलमा हैं, हमारे ये अइम्मा हैं, हमारे ये हुफ़ाज़ हैं कि इनकी जिंदगी किन हालात में गुजरी होगी। क्या हम अपनी कौम से चंदा करके इन उलमा के बारे में हमने कभी गौर किया? बोलिए, ये जलसा जरूरी है कि आपके इलाके की जो शान है, जो आन है, जो बान है, जिनसे दीन और सुन्नियत की खिदमत हो रही है, जो मस्जिद के इमाम हैं, जो इदारे में रह के खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी मदद से सुन्नियत का फायदा होगा। मैं बिल्कुल जलसे के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद जलसा करता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये रात भर जलसों का रिवाज है, खुदा के लिए रात भर के रिवाज को बंद कीजिए। मैं जलसों के खिलाफ नहीं हूं, ये जो रात भर चलता है इसीलिए मेला होता है। इंसान का जो दिमाग है, जो अच्छी बात सुनने की सलाहियत रखता है, वो 2 से 3 घंटा है। उसके बाद रात को बनाया ही इसलिए गया है कि या तो इबादत की जाए या कम से कम कुछ सुकून हासिल किया जाए, ताकि सुबह उठ करके बंदा मजदूरी मेहनत जहां काम करता है उसमें मसरूफ हो। पूरी रात जलसा, फजर की नमाज गायब, जलसे में शायर ने कितना अच्छा शेर पढ़ा। मैं जहां किशनगंज के पास गया था, एक बहुत बड़े शायर है, नाम नहीं लूंगा, वो शेर पढ़े, उसके बाद जैसे उनका खत्म हुआ पूरा जलसा, पूरा मजमा चला गया। 10 लोग बैठे रहे। तो क्या इन सब चीजों को देखने के बाद तौफ नहीं होती? कौम का पैसा बेजा सर्फ हो, ये अफसोस नहीं होता? जलसा कीजिए, एक खतीब को बुलाइए, एक शायर को बुलाइए। अगर इतना बड़ा पिंडाल नहीं लगा सकते तो मस्जिदों में खिताब कराइए। अगर 1000 लोग जमा नहीं हो सकते तो 200 लोगों को बुलाइए।
ताकि इन 200 के जरिए कौम में तब्दीली, कौम में इनकलाब, कौम में ऐसी तब्दीली आए कि पूरे इलाके में सुन्नियत की खेती लहलाती नजर आए। इन जलसों से कोई फायदा नहीं। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर शेख साहब का खून मुझे इस इलाके में आने के लिए ना आता तो इन इलाकों में तकरीर करने नहीं आता। आते हैं मुझे फोन, मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि भाई मैं वो खतीब नहीं हूं जो रात को 2 बजे खिताब करता। हर एक की खिताबत अलग अलग होती है, अंदाज अलग होता है। कुछ वो समझाना चाहता है, ये सोया हुआ दिमाग क्या सुन पाएगा। कितना हम सुभान अल्लाह के जरिए जगाएंगे, कितना दोनों हाथ उठा करके या रसूलुल्लाह, रसूल के नाम पर, करबला के नाम पे उठा उठा करके आपको जगाएंगे। दिमाग जागा होगा तो बात दिमाग में जाएगी। सोए हुए दिमाग को क्या हम पैगाम दे सकते हैं, क्या तकरीरें सुना सकते हैं और क्या आपको अच्छी बातें सुना पाएंगे। इसलिए मैं कमेटी के लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, लोग बदलें या ना बदलें, आप बदल जाइए और एक जलसा ऐसा करके दिखाइए कि एक खतीब को बुलाइए, एक शायर को बुलाइए, एक नाज़िम को बुलाइए और 1 बजे के अंदर वो पूरा जलसा कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ना आपकी शान घटेगी, ना आपकी आन घटेगी, ना आपका मकाम घटेगा, ना आपकी इज्जत पे कोई दाग लगेगा। लेकिन मैं समझता हूं वो 1 बजे का जलसा इस पूरे इलाके में कामयाबी की जमानत होगा। मेरी बात सही है या गलत? सभी बोलो। ऐसा आप लोग अपनी कमेटी के लोगों से कहेंगे? बोलिए। तो कोई बोल ही नहीं रहा। दोबारा अमल करने की कोशिश करेंगे। ये पैगाम है जो मेरे दिल की बात है। आप उसी तरीके पे चल रहे हो जो तरीका चला आया है, आप तरीका बदलिए क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है। कुछ दिनों के बाद, रात के 10 बजे के बाद ये जलसों की परमिशन भी नहीं मिलेगी। ये लाउड स्पीकर जब मस्जिदों से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 10 से लेकर 6 तक आप हॉर्न नहीं बजा सकते। तो अब ऐसे मौके पर अगर सख्ती आपके इलाके में हुई तो लड़ाइयां होंगी, हुकूमत से टकराव होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए उससे पहले ही अपनी जिंदगी में ऐसा माहौल पैदा कर लीजिए कि ताकि बाद में हुकूमत की तरफ से कोई सख्ती आए तो टकराव ना हो, हमारा जहन उसी मुताबिक बना रहे। अब मालेगांव चले जाइए, मगरिब बाद जलसा शुरू होता, रात के 10 बजे खत्म होता, उसके बाद इशा की नमाज होती है। इतना शानदार जलसा होता है, इतना कामयाब जलसा होता है और हम जैसे खतीबों को ऐसा लगता है कि हम कितना अच्छा और बोले ताकि अवाम और जो बुलाने वाले लोग हैं उनको लगे कि इनको जो बुलाया गया था, इनका आना और हमारा आना ये यहाँ पर तर गया और हमारा आना सही हो गया। इसलिए इस निजाम को बदले प्लीज। दूसरी गुजारिश, उन खतीबों और उन शायरों को कसम खा लीजिए कि बिल्कुल नहीं बुलाना है कि जो तय करते। सुन नहीं रही बात? जितना वो तय करने वाले गुनहगार हैं उतने ही गुनहगार कमेटी के अफराद हैं जो तय करते हैं। रात भर मसलके आला हजरत का नारा लगता है, मगर आला हजरत का मसलक इन नात खानों के ताल्लुक से है क्या? कभी किसी ने बताने की कोशिश की? वो नात खान जो उजरत तय करे, जो उजरत तय करे, ऐसे नात खानों की नात खानी और जो उजरत उधर से कमेटी वाला तय करे, दोनों गुनहगार हैं। जब तक वो पैसा वापस ना करेगा तब तक गुनाह उस नात खान के ऊपर रहेगा। कभी ये मसला सुना है? अरे हाँ नहीं तो बोलो, बोलो। आला हजरत का फतवा है, किसी और हजरत का फतवा नहीं है।
आला हजरत का फतवा है। कोई खतीब हो अगर वो तय करे कि मैं आपके यहाँ आऊंगा तो 25,000 लूंगा, 5,000 लूंगा, 11,000 लूंगा, 51,000 लूंगा, तो आप कहिएगा कि हजरत मुझे ऐसे खतीबों की, मुझे ऐसे शायरों की जरूरत नहीं, हम मोहल्ले के किसी आम इंसान से नात पढ़वा लेंगे और उससे हम अपनी महफिल में 4 चांद लगवा लेंगे। ये तरीका बदलो, और ये तरीका शरीयत के खिलाफ है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूं। तीसरी बात, हम अच्छी बातें सुनने के आदी नहीं है, हम शख्सियत परस्ती के कायल हैं। सैयद आलमगीर अशरफ आए हैं तो आप बैठे हैं एक सादात की इज्जत में, मगर इलाके का अगर कोई मौलाना इस वक्त होता, इलाके का कोई आलिम होता, तो 10 लोग हो सकता है जो उसके रिश्तेदार हो वो बैठे, बाकी सब गायब है। आदत डाली अच्छी बात सुनने की, चुटकुलेबाज, लफ्ज़ी खिताब, मवाद से खाली तकरीरें जो माशरे की इस्लाह के लिए हो। अगर लफाजी हो और माशरे की इस्लाह के लिए ना हो, मवाद से भरी हुई ना हो, तो ऐसी तकरीरों को सुनने से परहेज कीजिए। और आलिम साहब से कहिए कि हजरत कोई अच्छे वाकयात, कोई अच्छी नसीहत, कोई अच्छा पैगाम, नबी की सीरत, सहाबा की सीरत, अहले बैत इज़ाम की सीरत, उस पर खिताब कीजिए। हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं उस पर बोलिए, ताकि उनका बुलाना आपको, आपके लिए कामयाबी की जमानत इस तौर पे हो कि आपके अंदर कुछ तब्दीली आए। हर शख्स की बात सुनने के लिए तैयार है। जिंदगी में इनकलाब आने के लिए रात भर का जलसा जरूरी नहीं है, एक बात से भी इंसान की जिंदगी में इनकलाब आ सकता है। हजरत हबीब अजमी बहुत बड़े सूदखोर थे। सूदखोर जानते हो? ब्याजखोर थे। इतने बड़े ब्याजखोर थे कि जब किसी के वहां ब्याज की रकम, सूद की रकम लेने के लिए जाते थे और अगर वो दे नहीं पाता था तो उसका भी इंटरेस्ट जोड़ते थे कि आज जो मैं आया हूं ये मेरा आना बेसूद ना हो, ये भी उस ब्याज की रकम में जुड़ गया। हजरत हबीब अजमी जब बाजारों और गलियों से निकलते थे तो बच्चे दूसरे बच्चों को कहते थे, देखो हबीब आ रहा है, इसके साये से भी दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साये में आ जाए और हम भी बुरे हो जाए। इस कदर बदनाम, इस कदर बुरे शख्स का नाम हबीब अजमी था। मगर दुनिया कैसी बंदी दिल की। एक घर में गए, उसका शौहर नहीं था, उसकी बीवी थी। अपने तकादे की, सूद की रकम मांगने के लिए बीवी ने कहा मेरा शौहर नहीं है। कहा शौहर नहीं है तो मुझे रकम चाहिए। कहा मेरे पास नहीं है। कहा जो कुछ भी है मुझे दे दे। चूल्हे पे सालन बन रहा था, कहा इसी सालन को दे दे ताकि मेरा आना यहाँ बेसूद ना हो, बेफायदा ना हो। सालन लेकर के गए। जब घर में दस्तरखान के ऊपर सालन रखा, हबीब अजमी ने खोला तो पूरा सालन खून हो गया। क्या हो गया? ब्लड लग गया। हम होते तो बात नॉर्मल थी, मगर वो लोग जो रात भर के खिताबात से अपने दिल की दुनिया को बदलने वाले नहीं थे, बस देखा खौफ से लर्जा तारी हो गया, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, सिद्क दिल से तौबा किया। अब यही हबीब अजमी जब उन्हीं मैदानों से, उन्हीं गलियों से गुजरते हैं तो यही बच्चे
जो हबीब अजमी के साए से दूर होने की बात कर रहे थे, बच्चे कहते हैं चलो हबीब आया हुआ है, उसके दामन के साए में जगह ले ले, अल्लाह उस साए के तुफैल हमें भी नेक बना देगा, हमें भी मुत्तकी बना देगा, हमें भी अल्लाह का वली बना देगा। इनकलाब रात भर की तकरीरों से नहीं है, इनकलाब तो फिर एक नसीहत से भी आ सकता है, उलमा की सोहबत से भी आ सकता है। पीराने इज़ाम की नशिश में बैठो, जो बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं उस पर वो तवज्जो दिलाएं, उन बुराइयों से तौबा करो, उससे भी जिंदगी में इनकलाब हो सकता है। और एक बात और कहूंगा, मैं आपसे कहता हूं कि फराइज के बाद कोई नेकी करो या ना, ये बड़ी भारी बात बोल रहा हूं। कोई नेकी, सुन रहे हो, कोई नेकी करो या ना करो। मैंने एक बुजुर्ग का कौल सुना था कि सिर्फ ये अहद कर लो कि मैं घर से निकलूंगा और घर के आने तक पूरा दिन कोई गुनाह नहीं करूंगा। घर से निकलते वक्त और घर तक आने वक्त कोई गुनाह, खिलाफे शरा कोई काम नहीं करूंगा। बुजुर्ग फरमाते हैं ऐसे शख्स ने जो नियत की और गुनाहों से अपने आप को बचाए रखा, कोई नेकी भी ना की, उसे एक हज का सवाब मिलेगा। सुन रहे हैं आप? तो अपने आप को बुराइयों से बचाइए। ठीक है, थोड़ी सी बात इस आयते करीमा पर, ईमान मजबूत कीजिए। ईमान समझते हो? अरे कुछ तो बोलो, ईमान कहां मिलता है? शिवहर में, मोतिहारी में, कहां मिलता है? दरभंगा में। ये बोलते मस्जिद में मिलता है, कोई बोलता मदरसे से मिलता होगा, कोई बोलेगा नहीं बोला, ये अच्छी बात है, बोलना जरूरी है, ना बोलना ये आफत और मुसीबत लाता है। कभी कभी वक्त पर बोलना जरूरी है। ईमान कहां से मिलता है? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। ऐ ईमान वालो ईमान, आप सब बोलिए, ईमान किससे कह रहा है? जो ईमान ला चुके हैं। ये नहीं अल्लाह इरशाद फरमा रहा है या अय्युहन्नास आमिनू, बल्कि इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। इसका मतलब है कि ईमान कुछ खास दौलत है जो अल्लाह ताला ईमान वालों से ही खिताब करके कह रहा है ईमान ले आओ। वरना ये तो तहसील हासिल है कि जो ईमान ला चुका है उसे कहा जाए कि ईमान लाओ। इस मुख्तसर से वक्त में इस बात को समझना जरूरी है। एक है ईमान और एक है इस्लाम। बास लोग कहते हैं एक है, बास लोग कहते हैं फर्क। ईमान का ताल्लुक दिल से, ईमान का ताल्लुक कहां से है? सभी बोलो। इस्लाम का ताल्लुक जाहिरी से। ईमान ये इल्म से हासिल नहीं होता, और ना ही ईमान के रास्ते में जिहालत रुकावट है। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे। मोमिन बनने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं, और मोमिन बनने के लिए जिहालत, ना पढ़ा लिखा होना, ये माने नहीं। अगर आलिम पढ़ा लिखा होना इससे ईमान मिलता तो दुनिया में जितने डॉक्टर थे, जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी फिलोसफर हैं, सबको ईमान वाला होना चाहिए। मगर ऐसा है?
सब पढ़े लोग लिखे ईमान वाले हैं? बोलिए नहीं। और अगर ईमान के रास्ते में ना पढ़ा लिखा होना रुकावट होता तो हमने बहुत से अपने बाप दादाओं को देखा है जो अंगूठा छाप थे, अंगूठा छाप थे, मदरसे गए नहीं, लिखना पढ़ना तक नहीं जानते थे, मगर उनका ईमान हमारे ईमान से कई गुना ज्यादा मजबूत था। सही है कि नहीं? मिसाल के तौर पर कि जिहालत ईमान के रास्ते में रुकावट नहीं, जिहालत से मुराद यहां पर ना पढ़ा लिखा होना बजाय। हजरत सुल्तान बाहू ये पढ़े लिखे नहीं थे, बज़ाहिर किसी मदरसे में नहीं गए थे, और खेत में हल जलाते थे, जुताई करते, किसान थे। एक दिन अपने बैल से, और जिसे जोता जाता है, खेत में जुताई कर रहे थे, तो एक बारात आई और उस बारात को अहमदनगर जाना था, मगर रात का वक्त था, गूगल भी उस वक्त नहीं था कि गूगल सर्च करके देख लेते कि अहमदनगर कहां है। वो भटक गए, परेशान हो गए कि इस रात में हम जाएंगे। तो देखा कि दूर एक खेत में एक बाबा जी हैं, वो खेत जोत रहे हैं। सोचा इसी बाबा जी से पूछ लिया जाए कि बाबा जी अहमदनगर आप जानते हो तो हमें बता दो। अब ये सारे बाराती हजरत सुल्तान बाहू जो खेत में हल चला रहे थे उनके पास गए, कहा बाबा जी हमको अहमदनगर जाना था, अगर आपको अहमदनगर का रास्ता मालूम है, हम सब बाराती हैं, तो बाबा जी हमें बता दिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। हजरत सुल्तान बाहू ने कहा कि ठीक है, अंधेरा था ही, मेरे पीछे आते जाओ, मैं तुम्हें अहमदनगर पहुंचा दूंगा। पूरी तवज्जो है, मैं तुम्हें अहमदनगर पहुंचा दूंगा। बाराती अंधेरे में हजरत सुल्तान बाहू के पीछे चल रहे हैं। थोड़ी दूर चले, कहा अपनी निगाहें उठा। तो हज़रत सुल्तान बाहू ने कहा कि अपनी निगाहें उठाओ। जब सबने निगाहें उठाई तो क्या देखते हैं कि सामने गुंबदे खजरा, सामने गुंबदे खजरा है। कहा बाबा जी हमें तो अहमदनगर जाना था, आप तो नबी के शहर में लेके आए। तो हज़रत सुल्तान बाहू जवाब देते हैं कि मुझे किसी और नगर का पता ही नहीं, बल्कि मुझे तो बस इसी नगर का पता है जो मेरे नबी का नगर है, जो मेरे नबी का। आपने देखा पढ़े लिखे नहीं, हालांकि अल्लाह ने खास इल्म दिया, लेकिन ये इल्म ईमान के रास्ते में, जिहालत ईमान के रास्ते में रुकावट नहीं। अबू जहल को भी पता था कि अल्लाह के नबी हैं, जानता था। मुल्ला अली कारी ने इस बात को लिखा है, इन्नहु यअलम, वो जानता था कि अल्लाह के नबी हैं, लेकिन कहता था कि इसके बावजूद भी मैं ईमान नहीं लाऊंगा। तो जानने से ईमान नहीं मिलता और ना ही इल्म के रास्ते ईमान मिलता है। ईमान ना ही किसी दुकान से मिलता है, ना मकान से मिलता है, बल्कि ईमान तो मदीने से, मदीने वाले को दिल में मानने से मिलता है। ईमान मुस्तफा को दिल से मानने का नाम है, ईमान मुस्तफा की चाहत का नाम है, ईमान मुस्तफा को दिल से मोहब्बत करने का नाम है। ईमान किसे कहते हैं? नबी को
चाहने का नाम ईमान है। अब जहां अमल हो और दिल में नबी की चाहत ना हो, नमाजें हो नबी से प्यार ना हो, नमाजें हो नबी से मोहब्बत ना हो, इबादत हो नबी की चाहत ना हो, और नेकियां हो नबी की दिल में मोहब्बत ना हो, तो लाख खाने काबा का तवाफ करे, लाख इबादतों पर इबादत करे, मगर रब की बारगाह में वो इबादतें कबूल नहीं जब तक कि सजदे भी मुस्तफा की मोहब्बत के साथ अदा ना किए जाए। तो इबादत मोहब्बत मुस्तफा के साथ और ईमान के साथ साथ एक बात और बताइए ईमान की, कि आप शराब पीते हैं? बोलिए, अरे सब बोलो ना, जो नहीं पीते हैं वो बोले, और जो पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाथ मत उठाइए, सिर्फ बोल दीजिए ईमान शराब पीते हैं, सब बोलो ना। इसके तेज बोलोगे तो जो नहीं बोले हैं वो भी बोलेंगे। पक्का नहीं पीते? अंग्रेजी, थर्रा, विस्की, कुछ भी नहीं, दारू कुछ भी नहीं, क्यों नहीं पीते? नहीं, सब बोलो, सभी बोलो। किसने बताया? मौलाना साहब ने बताया होगा। दारू क्या है? सभी बोलो ना फिर से, क्योंकि अभी पलटोगे कोई, इसलिए मैं बोलवा रहा हूं 2-3 बार। दारू क्यों नहीं पीते? फिर से बोलो। देखिए मोबाइल में सब सेव कर रहे हैं, ठीक है? खिंजीर का गोश्त खाते हो? क्यों? बोलिए। आप झूठ बोल रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, शराब पीते हो? खिंजीर का गोश्त खाते हो? नहीं। क्या? क्यों? शराब क्यों नहीं पीते? खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? और किसी का माल हड़पते हो कि नहीं? किसी पे जुल्म करते हो कि नहीं? झूठ बोलते हो कि नहीं? दगा देते हो कि नहीं? माँ बाप की नाफरमानी करते हो या नहीं? सवाल आपसे, सवाल आपसे, माँ बाप की नाफरमानी करते हो? इस पर तो कोई जवाब नहीं दोगे। वादा खिलाफी करते हो? झूठ बोलते हो? सब करते हो। ये दुनिया को धोखा देने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कि जो तुम्हारी आदत में शामिल नहीं है, जिसमें तुम्हारी लत नहीं लगी है, वहां पे अल्लाह की शरीयत ले आते हो, अल्लाह का खौफ बताते हो कि हम शराब इसलिए नहीं पीते कि अल्लाह ने हराम किया। आप शराब इसलिए नहीं पीते, आप शराब इसलिए नहीं पीते कि अब्बा क्या कहेंगे, अम्मा क्या बोलेगी, बीवी क्या बोलेगी, दोस्त अहबाब क्या कहेंगे। अगर अल्लाह का खौफ होता तो जिस तरीके से ये ख्याल था कि शराब हराम है, हम नहीं पी रहे हैं, तो झूठ बोलना भी तो हराम है। हराम है कि नहीं? बोलो, झूठ बोलते हो कि नहीं? एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी करना हराम है कि नहीं? सताना हराम है कि नहीं? यतीम का माल हड़प करना हराम है कि नहीं? जुआ खेलना हराम है कि नहीं? सट्टेबाजी करना हराम है कि नहीं? तो ये सारे हराम काम क्योंकि आपके ज़ौक़ के मुताबिक है, इसलिए वो हराम काम में खुदा का खौफ नजर नहीं आता। और जहां आपकी आदत ना हो, जहां अम्मा अब्बा का खौफ हो, वहां आप दुनिया के सामने बता देते हैं कि अल्लाह ने हराम किया इसलिए शराब नहीं पी। ये धोखा। एक मिसाल और दो, नमाज़े जनाजा पढ़ते हो? अगर किसी का इंतकाल हो जाए, सब पहुंचोगे? कितने लोग पहुंचते हो? जैसे मैयत होती, अगर अमीर की होगी तो ज्यादा लोग, गरीब की होगी तो थोड़े लोग। ऐसी ही है ना?
नमाज जनाजा पढ़ते क्यों? कोई बताएगा? दुआए मग़फ़िरत के लिए, फर्ज़े किफ़ाया है। फर्ज़े कितने लोग होते हैं, भीड़ लग जाती है। और शबे कदर, शबे मेराज, शबे बरात की नवाफिल के लिए तो पूरी मस्जिद खुशी रहती है, क्योंकि 2 रकात रिज़्क़ के लिए होता है, 2 रकात आफतों से बचने के लिए होता है, 2 रकात उम्र की दराजी के लिए होती है, 6 रकात नफल पढ़ने के लिए मस्जिद भरी हुई। नमाज जनाजा में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि फर्ज किफाया है, इसाले सवाब के लिए जाते हैं। ऐसी है ना? ये भी गलत है। सही मानों में आप नमाज जनाजा में इसलिए शरीक होते हैं ताकि वो भी मेरे घर की नमाज जनाजा में शरीक हो। आप रिश्तेदारी मेंटेन करते हो, हम जाएंगे तो वो आएगा, वो आया था तो हम जाएंगे, मेरे अब्बा में नहीं आया था मैं उसके वहां नहीं जाऊंगा, मेरी अम्मा मर गई थी तो वो नहीं आया था मैं भी नहीं जाऊंगा। नमाज जनाजा ये फर्ज किफाया, एक ने पढ़ ली, मोहल्ले वालों पर गुनाह नहीं, मगर नमाज पंजगाना ये फर्ज, ये क्या है? इस फर्ज का एहसास नहीं और नमाज जनाजा की फर्ज का इतना एहसास कि भैया भी पहुंचे हैं, अब्बा भी पहुंचे हैं, दादा भी पहुंचे हैं। खुदा का खौफ नहीं है। खुदा का खौफ होता तो जिस तरीके से फर्ज किफाया में शरीयत का लिहाज था, ऐसे ही नमाज पंजगाना में भी शरीयत का लिहाज होता। आज सुन्नियत में सबसे बड़ी बीमारी है कि जो फराइज व वाजिबात हैं उसका दर्जा हमारे वहां मुस्तहब और मुबाह हो गया। अगर किसी बाबा के वहां मन्नत मान ली, मुर्गा नहीं मिला, चद्दर नहीं मिली, तो घर में आफत और मुसीबत। हालांकि चादर चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, मुर्गा चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, कोई गुनाह नहीं है। किसी आस्थाने पर जाएं या ना जाएं, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बगदाद क्यों नहीं गए थे, अजमेर क्यों नहीं गए थे, किशौसा क्यों नहीं गए थे, बरेली क्यों नहीं गए थे। आपसे सवाल बोलो नहीं होगा। हमारे वहां अगर मस्जिद में अजान से पहले अगर मुअज्जिन दरूद न पढ़े तो ऐसे मुअज्जिन को निकाल देते। नमाज तो बाद में होगी, पहले मुअज्जिन का हिसाब होगा। हमारे अहले सुन्नत व जमात में जो मुरव्वजा रसूमात है, उसकी अहमियत हमने फर्ज और वाजिब के दर्जे में कर दी। जो फराइज और वाजिबात है उसकी हैसियत हमने मुबाह, सुन्नत या मुस्तहब के दर्जे में कर दी। बात सही है गलत है? मस्जिदें वीरान हैं, वाजिबात फराइज पर कोई तवज्जो नहीं, मगर कोई मुबाह चीज, कोई नफल चीज हमसे छूटने न पाए। 14 शाबान आएगी, किस घर में हलवा नहीं बनेगा? 14 शाबान को हलवा बनाते हो कि नहीं? बोलो। अगर किसी के घर में हलवा ना बने या ना बनाए तो उससे बड़ा देवबंदी कोई नहीं। ईसाले सवाब ये अहले सुन्नत व जमात में है। हर अमल, हर नेकी, हर मुस्तहब, हर जायज, हर मुबाह खुदा की बारगाह में मकबूल होता है, मगर जो फराइज हैं, जो वाजिबात हैं, जिनको अल्लाह ने कुरान में, मुस्तफा ने इसको जरूरी करार दिया है, ऐसी चीजों को अमल करने के बाद। मगर सुन्नियों का हाल ये है कि फराइज पर तवज्जो कम और जो जायज है उस पर तवज्जो ज्यादा। अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और मैं तो इमाम गजाली का कौल बयान करता हूं, यहाँ के उलमा भी सुन लें, कि सिर्फ मदरसों में अपने बच्चों को मत भेजिए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब कोई अपने बच्चे को लेकर आपके दरसगाह में आए तो आप अपनी दरसगाह से उसे वापस कर दीजिए। पहले ये कहिए कि इस बच्चे को हुनर सिखाओ, इस बच्चे को हुनर सिखाओ।
हुनर सीख जाए फिर मदरसे में लाओ, क्योंकि फारिग होने के बाद ये दीन बेचेगा अगर इसके पास हुनर नहीं होगा। हुनर होगा तो उससे माश अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरा करेगा और दीन को कौम की इस्लाह के लिए इस्तेमाल फरमाएगा। आज प्रॉब्लम ये है, अरे खुद नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, शाम का सफर, वो नबी आखिर ज़मा इस जमीन पर पैगंबर बनकर रहमत आलम पर आए, मगर मुल्क शाम का सफर किया तिजारत के लिए किया। बकरियों का रेवड़ चलाते थे। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म कपड़ों का धंधा किया करते थे, खलीफा थे, वक्त के अमीरुल मोमिनीन थे। मगर अवाम ने कभी ये नहीं पूछा कि आप खलीफा होकर के तिजारत क्यों करते। मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करने के साथ साथ हुनर, तिजारत, ये सब कीजिए ताकि दीनी काम को करने में मुश्किलात का सामना न करना। फारूकुल बाल नहीं, ये चंद नसीहतें की तकरीर मैंने नहीं की। हो सकता है मेरी बातें किसी को बुरी लगी, क्योंकि ये वक्त तकरीर का नहीं था। तकरीर का वक्त तो आधी एक घंटा पहले गुजर गया, 2 घंटा पहले गुजर गया। मगर जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं कि ये समझदार लोग हैं, ये कौम के करीम लोग बैठे हैं। ये लोग वो हैं कि जो चाह जाएं तो इलाके में एक इनकलाब बपा कर सकते हैं। इनकलाब पूरी कौम के बदलने से नहीं आता, 2-4 लोग ही बदलते हैं तो कौम में इनकलाब आता। आप में से कोई एक उठेगा, कोई एक बड़ा उठेगा, तो साथ देने के लिए एक ना एक दिन ये पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका आपके साथ होगा। माशरे की इस्लाह कीजिए, सुन्नियत को बदनाम मत कीजिए। सुन्नियत ये हक जमात है, ये मोतदिल जमात है, इस जमात के साथ रहिए, मगर हिकमत और दानाई के साथ दीन और सुन्नियत का काम आगे बढ़ाइए। शख्सियत परस्ती के जाल से बाहर निकलिए। सबसे बड़ी शख्सियत मोहम्मद अरबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। उनके नक्शे कदम पे चलो कि जिनके नक्शे कदम पे चलकर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हो गए, उमर फारूक आज़म हो गए, उस्मान गनी हो गए, सखावत के पैकर बन गए, मौला अली सब्र और शुजाअत के पैकर बन गए। उनके नक्शे कदम पे चलो तो मोहल्ले में भी इनकलाब आएगा, जमाने में भी इनकलाब आएगा। और लाख ये ताकतें आपको आंख दिखाएं, मगर इन आंख दिखाने वाली जालिम ताकतें आप पर असर नहीं करेंगी, क्योंकि जब कोई नबी का वफादार गुलाम होता है तो जुल्म भी उसके आगे टिक नहीं पाता। तो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में ये दुआ है। मैंने फिर कहा कि अगर बोलने के लिए तो मैं 1 घंटा और बोलूं, लेकिन सिर्फ मकसद ये था आपकी इस्लाह, आप बदलिए। मैं जलसों के खिलाफ नहीं हूं, वरना मेरी आधी तकरीर का कुछ हिस्सा काट करके अगर किसी ने फेसबुक पे डाल दिया, कहा देखिए साहब जलसों के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरी तकरीर सुनिए, मेरा मकसद क्या है वो सुनिए। जलसा कीजिए मगर फजूल खर्ची से बचिए। जलसा कीजिए मगर कौम की इस्लाह के लिए कीजिए। जलसा कीजिए मगर कानून का भी आपको पालन करना होगा। जलसा कीजिए मगर बेदार जब तक आंखें रहें उस वक्त का लिहाज कीजिए। जलसा कीजिए, ऐसे खतीबों को बुलाइए जिनके दिलों में कौम का दर्द है, दीन का दर्द है, इस्लाह के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, इस्लाह के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बुलाइए। जरूरी नहीं कि नागपुर से सैयद आलमगीर अशरफ को बुलाइए। हमसे कहीं ज्यादा हमारे उस्ताद कमरुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना कमर आलम अशरफी, बल्कि खानवाद अशरफिया जो नाज़िम इजलास कह रहे थे कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून हिंद में, मैंने कहा हिंदुस्तान और बैरून हिंद में शागिर्द बनाना ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि खानवाद अशरफिया की जिनकी जूतियों को लोग अपने सर का ताज समझते हैं, ऐसे नय्यरे ताबा और नायाब शख्सियत खानवादे की हजरत शेख साहब खुदा की शागिर्द है।
सुभान अल्लाह तो बोल दो, कोई चंदा नहीं मांग रहा। इसलिए हमें फख्र भी होता है। और मैं ये बात बबांगे दोहल भी बोलता हूँ कि मैंने 11 साल इल्म हासिल किया, लेकिन 5 साल जो दारुल अहले सुन्नत जबलपुर में शेख साहब के पास और आपकी तरबियत में और आपकी दरसगाह में जो मैंने इल्म हासिल किया है, उसी सोहबत और उसी तदरीस का नतीजा है जो आज माइक पर आकर के मैं आपको कुछ नसीहत कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक तआला आपको सलामत रखे, आपको सेहत दे, जिंदगी दे और आपका साया तमाम मुसलमानों ने आलम पर कायम व दायम फरमाए। तो ऐसे लोगों को अपने इलाकों में बुलाइए। जरूरी नहीं कि वो मुजाहिदाना खिताब करें, खिताब में पेचो खम हो, लेकिन जो बात कहेंगे शायद कि मुझसे कई गुना अच्छे अंदाज में, क्योंकि हम लोगों की बातों का असर इसलिए नहीं होता, आलिम तो हैं मगर बेअमल है, तो बेअमल की बात क्या असर करेगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब आलिम भी हैं मगर आलिम बाअमल, और आलिम बाअमल जब कोई गुफ्तगू करता है तो उसकी गुफ्तगू सिर्फ कानों तक नहीं होती बल्कि दिल की गहराइयों तक पहुंचती है। मैं इन्हीं तमाम बातों के साथ अपनी बात, अपने खिताब को खत्म करता हूँ और मैं चाहूंगा बगैर नाजिम के कि हजरत कब्रुल उलमा शेख साहब से कि चंद नसीहत हजरत नसीहत मेरी बात की कुछ जो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मोहतरम सामीईन, अब कोई तकरीर का वक्त नहीं है, मगर हज़रत सैयद साहब ने कहा कि मेरे भाई मेरे बातों की तायीद कर दीजिए। तो मेरे इनके बातों की तायीद क्या है कि ये मेरे दिलों की बातों को कह रहे थे। मैं आज से नहीं, बहुत ज़माने से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी कौम जलसा जुलूस करके पैसे को ज़ाया करती, इसलिए कि मैं भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में और जलसे में भी शिरकत कर चुका हूँ। जलसे का जो फायदा होता है वो किसी बेहतरीन आलिम दीन मुखलिस मुकर्रिर से होता है, और जो पैसा तय करके आए, चाहे वो मुकर्रिर हो चाहे वो शायर हो। अभी फरमाया सैयद साहब ने कि वो भी गुनहगार, बुलाने वाले भी गुनहगार। ऐसे जलसे से क्या फायदा। और फिर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि जलसे में जब तक 12-1 बजे तक ताजगी रहती है, लोगों के चेहरे पर बशाशत रहती है, और 12-1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, कहीं 1 बजे के बाद बिल्कुल चेहरा मुरझाया रहता है। लोग आंख बंद किए रहते हैं, मुंह को खोले रहते हैं। ये तो आप इस वक्त बैठे हुए हैं सिर्फ हजरत सैयद साहब के लिहाज में, इनके एहतराम में, इनके अदब में बैठे हुए हैं, वरना ज्यादातर लोग चले गए थे, या आए तो कुछ लोग आ गए, मजमा मालूम होने लगा।
इतने पैसे खर्च करके और आपको जो कीमती आदमी होता है उसको बैठाते हैं कब 2 बजे रात में, 2:30 बजे रात में, 3 बजे रात में, जो कीमती आदमी होता है। तो जाहिर है इससे फायदा क्या होगा। मैं बहुत जमाने से इस बात को कह रहा हूं कि जलसा होना चाहिए तो 12-1 बजे तक, बल्कि अब वक्त आने ही वाला है कि जैसा कि सैयद साहब ने फरमाया आपको मगरिब बाद जलसा शुरू करना पड़ेगा और 10 बजे जलसा खत्म करना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून हो चुका है, अमल अभी बिहार वगैरह में नहीं है मगर महाराष्ट्र में अमल हो चुका है कि 10 बजे के बाद आप लाउडस्पीकर नहीं चला सकते हैं 10 से 6 बजे तक। तो जाहिर है आप खुद पाबंद हो जाएंगे। तो उनके पाबंदी से पहले आप खुद क्यों नहीं पाबंद हो जाएं कि मगरिब बाद जलसा शुरू करें, 10 बजे रात में खत्म करें, फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ें, खाना खाएं, सब कुछ काम करें, फिर आराम से सोएं। रात भर की नींद खत्म हो गई। अक्सर और बेशतर लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अक्सर और बेशतर उलमा हुफ़ाज़ भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैं साफ बात कर देता हूँ, फजर की नमाज चली जाएगी। इस जलसे से क्या फायदा होगा। इसलिए आप जलसा कीजिए, खूब कीजिए, खूब कीजिए, मगर ऐसा जलसा कीजिए जिस जलसे में से आपको फायदा हो और कौम को फायदा हो, कौम में इनकलाब पैदा हो, आप दीनदार बने, नमाजी बने, तहज्जुद गुजार बने। ये वक्त तो तहज्जुद के पढ़ने का। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सलाफ ने 2:30 बजे रात में, 3 बजे रात में गौसे आजम ने, गरीब नवाज ने जलसा नहीं किया और तबलीग नहीं की। हमारे बुजुर्गों ने दिन में तबलीग किया है, रात में तो अल्लाह की याद में गुजारा है, उन्होंने तहज्जुद में गुजारा है, अल्लाह की याद में गुजारा है। ये 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे रात में जलसे का वक्त नहीं है। इसलिए आइंदा आप कोशिश कीजिए इस बात की कि आप जलसा जल्दी शुरू कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए आप जलसा जरूर कीजिए। जलसे के मुखालिफ रमी नहीं है, सैयद साहब नहीं, मगर ऐसा जलसा कीजिए जिस जलसे को करके आपको फायदा हो, आपको सवाब हो, आप नमाजी बने। जाहिर है आप सो जाएंगे, सब सो जाएंगे। जो नमाजी होंगे वो भी सो ही जाएंगे, बेनमाजी तो सो ही जाएंगे, जो नमाजी होंगी भी सो जाएंगे। जाहिर है नींद खुलेगी नहीं। तो ऐसे जलसे से फायदा क्या है। और बस एक हदीस शरीफ पढ़ के मैं खत्म करता हूँ कि जलसा कीजिए, नमाज पढ़िए, कार खैर कीजिए, आलिम से मोहब्बत कीजिए, सादात से मोहब्बत कीजिए, तो इखलास के साथ। इखलास नाम किसका है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। अगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं है, नाम है, नमूद है, शोहरत है, चर्चा है, कोई फायदा नहीं। और अगर आपने खुलूस से किया कोई काम, बल्कि हदीस शरीफ में आया है कि अगर आपने खुलूस आपके अंदर है और कोई काम नहीं किया फिर भी बहुत सवाब। हदीस शरीफ में, यह हदीस शरीफ सुन लीजिए फिर मेरी बात खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ा काम आपने किया, रिया है, नाम नमूद, बहुत बड़ा काम किया, कोई सवाब नहीं। और अगर आपके अंदर खुलूस है, कोई काम नहीं किया फिर भी बहुत सवाब है। कल क़यामत के दिन एक शख्स के हाथ में उसका नामाए अमाल दिया जाएगा और वो देखेगा, पढ़ेगा, उसमें हज का सवाब भी है, उम्रे का सवाब भी है, ज़कात का सवाब भी है, खैरात का सवाब भी है। कहेगा मौला ताला ये नामाए अमाल मेरा नहीं है। रब ताला फरमाएगा क्यों। बंदा कहेगा मैंने ना हज किया, ना उम्रा किया, ना ज़कात दिया, ना खैरात किया, ना सदक़ात किया, और इसमें तो हज का सवाब भी लिखा है, उम्रे का सवाब भी लिखा हुआ है, हज का भी, ज़कात का भी, सदक़ात का भी, खैरात का भी। तो रब तबारक व तआला क्या जवाब देगा। फरमाएगा बंदा मैं अलीम हूँ, मैं खबीर हूँ, मैं दिलों की जानता हूँ। तुमने हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, सदक़ात नहीं दिया, खैरात नहीं किया, मगर तेरी नीयत थी कि अल्लाह देगा तो हम हज करेंगे, अल्लाह देगा तो हम उम्रा करेंगे, अल्लाह देगा तो हम ज़कात देंगे, अल्लाह देगा तो हम सदक़ात करेंगे, अल्लाह देगा तो खैरात करेंगे। तेरी
नीयत थी और तू अपनी नीयत में सच्चा था, तो मैंने फरिश्तों को कहा जब मेरा बंदा नीयत कर चुका है और नीयत में सच्चा है तो इस बंदे के नामा अमाल में हज का सवाब भी लिख दो, उम्रे का सवाब भी लिख दो, खैरात का सवाब भी लिख दो, सदकात का सवाब भी लिख दो। मालूम हुआ नीयत अच्छी है, सच्ची है और सच्चाई है, इखलास है तो बहुत सवाब। काम कुछ है यहाँ, बंदे ने काम कुछ नहीं किया, इसलिए आप काम कीजिए, खूब कीजिए, दीन का काम कीजिए, इखलास के साथ कीजिए। मौला ताला आपको तौफीक दे इखलास के साथ काम करने की। मौला ताला इस महफिल को कबूल कर रहा है फरमाए और जो कुछ हम लोगों ने कहा उस पर अमल करने की आपको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।